हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जब भी कभी आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट को खरीदते हैं या फिर किसी अन्य काम के लिए भी सीमेंट को खरीदते हैं, तो ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो आपको चेक कर लेनी चाहिए ताकि आप अच्छे से पता कर पाएँ कि भाई हम जो सीमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं या जो खरीद कर लाएँ वो ठीक है भी या नहीं। जैसे कि आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी कि भाई ये सीमेंट की कंपनी पकड़ी गई या ये फर्जी है, ये सारी चीज़ें, तो उन सब चीज़ों से बच सकें। सो वीडियो में एंड तक बने रहना और साथ ही मैं आपको प्रैक्टिकली बातें बताऊंगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। यहाँ सबसे पहली चीज़ तो आपको यही चेक कर लेना चाहिए कि जब भी कभी आप एक सीमेंट को खरीदते हैं तो कोशिश करिए कि जिस भी कंपनी का आप सीमेंट खरीद रहे हैं वो डीलर हो या रिटेलर हो, वो कंपनी का ऑथोराइज हो, क्योंकि वो आपको कभी भी कोई भी सर्विस प्रोवाइड करा सकता है या आपको कभी भी कोई सर्टिफिकेट दे सकता है जिस भी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हैं। ऐसा ना करें कि जिससे खरीद रहे हैं वो सीमेंट रखता ही नहीं है या किसी से लेके वो दे रहा है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखें कि जो भी साइट पे आपका सीमेंट आया उसकी पैकिंग का ध्यान रखें। मेजर चीज़ यही है, बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। पैकिंग को प्रॉपर चेक करना है, कहीं से कट्टा फटा हुआ तो नहीं है। अगर कहीं से थोड़ा सा लूज है तो अलग बात, थोड़ा बहुत अगर होल हो गया तो बात अलग है, वरना ज़्यादा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि इम्प्रॉपर पैकिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब साइट पे सीमेंट आता है और जो सीमेंट वाली लेबर होती है जो उतारती है वो, तो वो हुक का इस्तेमाल करती है और कभी कभी कट्टा काफ़ी ज़्यादा फट जाता है। फिर पता लगा कि आपका जो सीमेंट है वो प्रॉपर उतना आया ही नहीं है, कहीं वो बिखरता हुआ आया है। तो वो चीज़ों का ध्यान जरूर रखें, प्रॉपर पैकिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब दूसरी चीज़ जो होती है, जो सबसे ज़्यादा मेजर रोल रखती है आपके किसी भी सीमेंट के बैग पे, वो रहती है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट। अब यहाँ पे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या होती है? ये डेट होती है कि जिस समय वो सीमेंट बना है, जिस डेट में बना है, जिस हफ्ते में, जिस महीने में बना है, तो वो किस महीने में बना है। जैसे कि यहाँ पे आप बैक पे साइड में ये देख रहे होंगे कि ब्लैक ब्लैक से ये आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे, यही होती है मैन्युफैक्चरिंग डेट। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखी रहती है तो समझ नहीं आती। जैसे कि यहाँ पे बीक नंबर लिखा रहता है, यानी कि बीक डब्ल्यू से बीक होता है, एम से होता है मंथ, यानी कि यहाँ पे M09, यानी कि इसी महीने सितंबर का ये सीमेंट बना हुआ है। वाई फॉर ईयर होता है, यानी कि 2021 का ही है। आगे थोड़ा फ्लाइस की क्वांटिटी लिखी रहती है और साथ ही आगे इसमें क्या होता है कि MRP वगैरह लिखी रहती है। अब यहाँ पे कंपनी साफ साफ बोलती है, हर कंपनी बोलती है, हर कंपनी के बैक पे ऑलमोस्ट लिखा रहता है कि जो हमारा ये सीमेंट है और जिस समय ये बना है उसके आने वाले 3 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंपनी खुद नोटिस करके या फिर कह सकते हैं आपको अवेयर करने के लिए लिख के देती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि कुछ लोग इस चीज़ को ध्यान ही नहीं देते हैं। अब वो ध्यान नहीं देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है, ऐसा नहीं कि कंपनी नहीं लिखती है। अब आपको ध्यान ये देना है कि देखिए, मान लीजिए कि आपने भाई सीमेंट खरीदा है और आपने वो मैन्युफैक्चरिंग डेट पे ध्यान ही नहीं दिया है। अब वो आपका दुकानदार, तो देखो हो सकता है हर दुकानदार एक सा नहीं होता, कभी कभी पुराने सीमेंट उसने दे दिया, अब वो आगे चल के सेट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें लिखा रहता है कि 3 महीने के बाद अगर आप इस्तेमाल करें तो बिना टेस्टिंग के इस्तेमाल ना करें, और फिर सेटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब आपका सीमेंट ही सेट नहीं होगा तो फिर लोग बार कहेंगे कि ये नकली सीमेंट है या फिर ये फेक सीमेंट है। तो कंपनी जो आपको अवेयर करिए उस चीज़ को ध्यान दें। पहली चीज़, आपको प्रॉपर पैकिंग देख लेना है, अथोराइज डीलर से लेना है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को देखते हुए चलना है। ये तो बहुत सिंपल है, ये हर कोई चेक कर सकता है, चाहे मकान मालिक है चाहे ठेकेदार है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। इनके अगर वीडियो अच्छी, वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में कुछ भी लिखो, अच्छी लगी बुरी लगी जरूर लिखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।